बर्तनों वाली दुकान में अचानक आग भड़क उठी। पूरी दुकान जलकर राख हो गई। 5 मिनट में पूरी दुकान राख हो गई। डिनर सेट वगैरह थे, क्रॉकरी का सामान था। 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर ये क्या हो गया? दुकान सारी जलकर राख हो गई। बंदे की बड़ी मेहनत होती है, बंदे का सरमाया होता है। ये सारा मामला कैसे हुआ? आग किस तरह लगी? कितना नुकसान हुआ? जी, सबसे पहली बात यह है कि परसों रात का वकूआ था 11 बजे के बाद। 11:15 बजे तकरीबन यहाँ से धुआं निकला। भाई ने ऊपर रिहाइश थी उनकी, वो आया, उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो उसने शटर जब खोला तो आग लगी हुई थी। वो पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस वकूए में 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें यह डिनर सेट वगैरह थे, क्रॉकरी का सामान था, और इसके अलावा सेफ अलमारी थी, वो टीवी ट्राली वगैरह, और इसके अलावा जो जितना भी घरेलू सामान होता है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, बर्तन वगैरह, क्रॉकरी, डिनर सेट वगैरह, वो सारा जलकर राख हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये दुकान कितने अरसे से चला रहे थे और ये कौन कौन चला रहा था? मेरा छोटा भाई था, वो 15-20 साल से ये काम कर रहा था। अच्छा। हमारी पहले भी एक दूसरी शॉप भी है बर्तनों की, वो 50 साल से चल रही थी। अच्छा। ये भाई छोटा था, उसने 15 साल से ये काम कर रहा था। उसकी जो जमा पूंजी है वो सारी ज़ाया हो गई है इससे। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आप छोटे भाई की बात कर रहे हैं तो वो ऊपर था, तो जब आग लगी तो रेस्क्यू एहलकार आए हैं कि खुद अपनी मदद आपके तहत जो इधर के दुकानदार हजरात हैं ये आग बुझाते रहे हैं? असल मेन जो मसला ये बना है कि ये लॉकडाउन की वजह से 8 बजे शहर बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो लॉकडाउन की वजह से ये तमाम मार्केट बंद थी। अच्छा। किसी को इब्तदाई तौर पर इस वजह से पता नहीं चल सका। जब पता चला तो हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया है। 15 मिनट के बाद तकरीबन वो आ गए हैं। अच्छा। आकर उन्होंने ये आग बुझाई है, अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ मैं मशकूर हूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से जो दोस्त कुछ आए हैं, उन्होंने जो आग बुझाने वाले रेस्क्यू वाले थे वो तो आग बुझा कर चले गए हैं, लेकिन जो बाकी काम है जो मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से जो जमात आई है, उनके साथियों ने 4 घंटे मज़ीद टाइम दिया। उन्होंने सामान निकाला, बाहर निकाला। अच्छा मुझे सर बताएं कि जब आग लग गई, आग कितने देर दुरानिया था, ये कितने घंटे तक चलती रही आग? ये 20 से 25 मिनट आग का दुरानिया रहा है। अच्छा। जब रेस्क्यू वाले आ गए हैं फिर 15 मिनट लगे ठीक हैं, है। उनके आने से 15 मिनट पहले भी चलती रही ठीक है। है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। तो सर ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर 70 से 75 लाख आप कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जल गया, कुछ जी। भी नहीं बचा? जी, हर चीज़ जल गई है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जदीद मुल्क में निज़ाम है ना, रेस्क्यू वाले के पास सिर्फ एक सोर्स था इसको बुझाने के लिए, वाटर का। अच्छा। बेसिकली होना ये चाहिए था, नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए थी, जिसके इस्तेमाल से अगर किया जाए तो फिर ये आग जो है वो फौरी ख़त्म हो जाती है। तो आप मौका पे मौजूद थे? जी जी, मैं मौके पे मौजूद था। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई वो आप गैस जो है वो जो आप मुझे बता रहे हैं? नहीं, वो हमें भी नहीं पता था, लेकिन बाद में दोस्तों से पता चला, सर्च किया है फेसबुक, इंटरनेट पे, कि इसके मुतबादल ज़राए भी हैं आग बुझाने के लिए, नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल भी हो सकता है। उस वक्त परेशानी में तो खुद नहीं पता होता कि इंसान ने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा मुझे सर ये एक और बात बताएं, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कि रात 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता, जिस टाइम नहीं था, तब दुकान कितने बजे बंद होती थी? अगर लॉकडाउन नहीं था तो 10 बजे बंद होती थी। तो फिर आप लॉकडाउन का नुकसान ये हुआ है कि जब आग लगी इब्तदाई स्टेज पे, तो अगर दुकानें खुली होती तो फिर जल्दी पता चल जाना था, और लॉकडाउन की वजह से दाएं बाएं वालों को किसी को नहीं पता, वो तो घर जा चुके थे सारे। बच्चे ने कहा भी मुझे स्मेल आ रही है, तो मैंने कहा चलें ठीक है आ जाएं। फिर मैं कहा चलो मेरे साथ। बेटा, दोनों, बड़ा बेटा था, उसको मैंने उठाया, मैं कहा चलो। शॉप खोली, देखा तो आग भड़क चुकी थी। अच्छा। हाँ जी। तो तो जैसे सो रहे थे तो छोटे बच्चे ने कहा बाबा स्मेल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप नीचे आए हैं और आपने जब शटर इसका ओपन किया है तो आग थी। जब भी हवा तेज़ चल रही थी, हवा जैसी हवा पड़ी है तो फिर वो काबू से बाहर हो गई। अच्छा। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी इल्तमास है, ये जो हमारे शेड लगे हुए थे ना, ये DCO कसूर, AC असिस्टेंट कमिश्नर साहब, ये शेड लगे हुए थे, अगर शेड लगे होते ना हमारे तो हवा कम पड़नी थी, उसकी वजह से कुछ ना कुछ खातर का फ़ायदा होना था।
हवा पड़ने की वजह से जो है ना ये सारा निज़ाम जो है ना हवा पड़ा तो 5 मिनट में पूरी दुकान राख हो गई। जब आपने देखा तो कितने % आग लग गई थी? तकरीबन 20 से 30% लग गई थी। अच्छा, तो फिर आपने किस तरह पानी, आप खुद पानी? हमने कुछ भी नहीं किया, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल की, 1122 को कॉल की, 15 पे कॉल की, अच्छा, तो वो उन्होंने बस वही फिर उनका ही वेट करते रहे क्योंकि हमारे समझ से तो बाहर था क्योंकि आग फैलना शुरू हो गई थी। अच्छा, तो वैसे भाई को बुलाया, बड़े भाई इनके भी साथ घर है, इनको बुलाया और ब्रदर इन लॉ था, इनको बुलाया, दोस्त अब आप देखा इकट्ठे होने शुरू हो गए तो फिर उनके हमारे बस से बाहर थी।